आपने देख भी लिया, बहुत सारे लोग, इंसान का एक नेचुरल रिएक्शन है, वो बाज़ औक़ात वही करता है जो बहुत सारे लोगों को अपने इर्द गिर्द करते हुए देख रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है शायद यही करना चाहिए। तो आपको ये भी ख्याल नहीं आया कि मैं भी अपनी जान बचा लूं, किसी सीट के पीछे किसी जगह पर छुप जाऊं, बाकियों के साथ जो होगा होता है? वही सबसे पहले मैंने आपको कहा ना कि मैं पहले मेरे ज़हन में आया कि मैं गाड़ी छोड़ के तो भाग जाऊं, ठीक है, लेकिन दूसरे लम्हे जब मैंने देखा कि ये तो हमारे मेहमान हैं, ये इनके लिए तो ये सारा कुछ हो गया इधर, तो अब अगर मैं हिम्मत करूंगा तो मैं इंशाल्लाह इनको लेकर निकल जाऊं। इसलिए मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि मैं लेट जाऊं, कि वो भागने वाला ज़हन तो प्लान जो वो तो खत्म ही हो गया। उस वक्त यही था ज़हन में कि मैं इंशाल्लाह किसी तरीके स्टेडियम तक पहुंच जाऊं। सही। अच्छा, जब इस तरह का एक फैसला ले रहा होता है आदमी और सेकंड्स में फैसले ले रहे होते हैं, उस लम्हे के कहीं हजारवें हिस्से में एक लम्हे उसके सामने जैसे फिरता है सारा कुछ, अपने सारे एक नजर से गुजरते हैं, एक दफा वो देखता है सबको और वो डिसीजन लेता है कि नहीं, ओके, टाइम टू गो एंड टाइम टू एक्ट। ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल जी, और ये मैं अपने इसी सोच में था कि पीछे से श्रीलंकन प्लेयर की आवाज आई मुझे ना कि गो गो। वो दो लफ्ज मेरे लिए 440 वोल्ट का करंट साबित हुए, और बस अल्लाह ताला की जात ने करम किया, मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, अपने आप को एक्टिव रखा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। अच्छा, आप उस वक्त उस हादसे और साने में मौके पर मौजूद थे और आप देख रहे थे, आप बड़े आराम से आप ड्राइविंग करते आ रहे हैं, अचानक आपको आवाज आती है, हैंड ग्रेनेड फेंका गया और आप क्या देखा, आपने क्या लगा आपको? क्या सबसे पहले फायरिंग हुई जो हमारे पीछे लीड फोर्स की कमांडोज की गाड़ियां थी उन पर, तो मैंने, वो तो मेरे पीछे थी लेकिन गोलियों की आवाज आई तो मैंने यही समझा कि शायद ये हमारे मेहमान टीम है, तो लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं और आतिशबाजी जो है वो चल रही है, आतिशबाजी हो रही है। सही। लेकिन इतनी देर में सामने से जो हमारे एक वार्डन पुलिस के अपना बीट अफसर थे, वो उनको मैंने गिरते देखा। फिर एक वाइट रंग की कार आई, उसने जो मेरे आगे दो लीड फोर्स की कमांडोज की गाड़ियां थी उन पर फायरिंग शुरू कर दी। एसपी की गाड़ी आगे थी, उस पर फायरिंग कर दी। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये तो आतिशबाजी नहीं है, ये तो हम पर अटैक हो गया है। तो इतनी देर में पीछे से एक रॉकेट लॉन्चर फायर किया उन्होंने। सही। किसी किस्म की मजामत हमारी एलीट फोर्स की तरफ से भी आपको देखने में आई कि जी, वो भी कुछ गोलियां चला रहे हैं, क्रॉस फायर हो रहा है? जी जी बिल्कुल। वो जैसे ही रॉकेट लॉन्चर पीछे से फायर हुआ है, वो गाड़ी को नहीं लगा, ये अल्लाह ताला का खास करम हुआ, वो मिस हो गया, वो जाके रोड पर फटा। सही। उसके बाद जो मेरे आगे दो लीड फोर्स की गाड़ियां थी जिनमें कमांडोज बैठे हुए थे, एक तो मुकम्मल तौर पर ना, आपने शायद देखा होगा कि 115 फायर उस एक गाड़ी पर लगे हैं। तो उसमें जितने भी कमांडोज थे वो मौके पे शहीद हो गए और जो बाकी बचे वो जख्मी हो गए। और मेरी जो दूसरी गाड़ी थी मेरे आगे, उन्होंने मुझे कवरेज किया। उनको लीड फोर्स की गाड़ी? जी, लीड फोर्स की गाड़ी, उनको अल्लाह ताला की जात ने अपने हिफ्ज़ो पनाह में रखा, कोई बंदा उसमें जख्मी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे कवरेज दी और जवाबी क्रॉस फायरिंग उन पर शुरू कर दी। सही। कवरेज दी मतलब है कि वो आपके आगे आए, उन्होंने आपको निकलने का मौका और रास्ता दिया, उन्होंने सामना किया उन गोलियों का जो कि चल रही थी और उन्होंने उनके साथ मुकाबला करना शुरू किया ताकि उनकी तवज्जो आपसे हट जाए और वो मुकाबला उधर शुरू हो गया। आप उसका फायदा उठा के वहां से खिलाड़ियों को बचाकर लेके जाने में कामयाब हो। जी बिल्कुल। सो ये तमाम सूरत हाल, ये तमाम सूरत। अच्छा, ये कभी अंदाजा था कि ऐसा कुछ जिंदगी में होगा जो मुझे इस तरह का एक मौका मिलेगा या मैं अपने आप को साबित कर सकूंगा या मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो दुनिया देख सकेगी या पता चल सकेगा? नहीं जी, बिल्कुल कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बस जब मैं नमाज पढ़ता था, जी, जब मैं नमाज पढ़ता था या जुमे के वक़्त, जुमे के बाद मैं खसूसी दुआ मांगता था अपने अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे गुनाहों से माफ़ फरमाना और इज्जत मुझे देना और मेरे घर वालों को और मेरे बीवी बच्चों को, मेरे माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाना। सही। तो मैं अब सोचता हूँ कभी कभी और मेरे आंसू भी निकल आते हैं कि ये वो कौन सी घड़ी थी कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की और जो मैं करता था कि मुझे शोहरत मिले, तो अल्लाह ताला ने ऐसी शोहरत दी कि पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम आ गया। बिल्कुल, और बल फख्र के साथ आप वो पाकिस्तानी हैं जिस पर हमें बहुत फख्र है। आप हमारे कौमी हीरो जो हैं वो हैं। मुझे ये बताइएगा, आपने कभी समझा है कि आप में और बहुत सारे पाकिस्तानी जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, कोई फर्क कुछ आप में खास था, कुछ अलग था?
अगर आपकी जगह आपके ख्याल में कोई और होता तो क्या वो इस तरह से एक्ट या रिएक्ट करता? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सबसे पहले यही कहा था कि हम पाकिस्तानी और मुसलमान हैं। तो मुसलमान कौम में सिर्फ एक जज्बा ही होता है कर गुजरने का। हम जो बंदा जिस जगह पे भी ड्यूटी कर रहा है ना, अगर वो अपने आप को एक्टिव रख के और ये ज़हन में रखे, ठीक है हम मजदूरी अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन ज़हन में ये होना चाहिए कि ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमने पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। सही। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह हर बंदे में 160 मिलियन की आबादी है हमारी, तो मेरा ख्याल है हर मेहर खलील बन सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और आप सोचें अगर हर कोई मेहर खलील बन गया तो हम कहाँ पहुंचेंगे और कहाँ जाएंगे? ये आजकल आप देख रहे हैं जी कि कोई टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। तो मैं यही समझता हूं कि अगर हर बंदा मेहर खलील बन जाए तो वो लोग हमसे खुद टाइम लेके जी हम आपके मुल्क में आके मैच खेलना चाहते हैं, हम आपके मुल्क में सैर करना चाहते हैं, हम आपके मुल्क में बिजनेस करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आएगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं आएगा? अच्छा मुझे ये बताइएगा, कितना कमा लेते हैं आप, कितना इससे इनकम है आपकी? जब ये इससे पहले हमारी यही 10,000 12,000 हमारी कमीशन होती थी, तो उसमें यही बनता था महीने का 10,000 12,000 14,000। और बच्चे, फैमिली, खानदान? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। सही। तो हमारा एक ही घर है, उसमें मेरे वालिद वालदा, छोटा भाई, बड़ा भाई, हम सारे इकट्ठे रहते हैं। सही। तो बस शुक्र है अल्लाह ताला की जात का, रिज़्क़ हलाल से बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा था। सही। अच्छा, जो अमूमन रिज़्क़ हलाल में लोग गुजारा कर रहे होते हैं, जो महदूद आमदनी होती है, उसके साथ शिकायत, शिकवे, कुछ इस तरह के मामला तो होते वो हैं? तो लाजमी बात है जी। जब पहली तारीखें आती थी, बच्चों की फीसें, ये यूटिलिटी बिल, महीने का राशन घर में इकट्ठा, तो उसके बाद फिर बिल्कुल कंगाल हो जाते थे हम। तो बस अल्लाह ताला की जात इंसान को सब्र शुक्र जो है वो देती है। मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि अमूमन ये चीजें रास्ता रोकती हैं और ये चीजें जो है ये इंसान को गुमराह भी कर देती हैं, ये चीजें इंसान की हिम्मत भी तोड़ देती हैं, उसके जज्बे को मार भी देती हैं। सो ये तमाम सोच जो आप बात कर रहे हैं, ये सोच और ये ख्यालात और ये फीलिंग्स अपने अंदर जिंदा रखना, जबकि आप चीजें और मुश्किलात और मामलात जो फेस कर रहे हैं वो हैं जो कि एक आम शख्स फेस कर रहा है, जो ये कहता है हमें क्या लगे जी, फिर अब हुकूमत जो भी कर रही है, हमें क्या लगे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे कौन से कोई सुनता है, हमें कौन सा कोई पूछता है, हमें क्या लगे, हम तो बस अपनी जिंदगी गुजारें। और वो ये ख्याल और सोच आपके अंदर नहीं आया उस तरह? बिल्कुल आता था जी, क्यों नहीं आता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान की खैर मांगनी चाहिए हमें। ये जब बंदे को कोई परेशानी या मुसीबत हो तो मेरी आदत है कि मैं समझता हूं कि अल्लाह को याद करना चाहिए। सही। ये करप्शन, बुरे काम, ये दुनियावी चीजें हैं। जो आखिरत है वो रिज़्क़ हलाल में है। आखिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। जिंदगी और मौत की तो खबर नहीं है कब आ जानी है, लेकिन अगले जहान के लिए भी बंदे को कुछ अमाल इकट्ठे करने चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि देखे अगर हर बंदा ही अमीर हो जाए तो फिर ये छोटे मोटे काम कौन करेगा। ये अल्लाह ताला की जात ने एक सेटअप अपना बनाया हुआ है, तो उसके तहत चलना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप अपने से ऊपर को ना देखो, अपने से जो नीचे है उसको देखो। सही। और अल्लाह का शुक्र आप खुद ही अदा करेंगे। आपको एहसास हो गया था कि जो आपने कारनामा किया वो कितना अहम था, कि अगर आप उस वक्त ये हौसला ना करते और वहां पे खड़े ना रहते, डटे ना रहते, तो हमारी मेहमान टीम किस कदर मुश्किलात से दो चार हो सकती थी और उसकी वजह से हमें किस हद तक शर्मिंदगी और किस हद तक तकलीफ का, अर्जियत का सामना करना पड़ सकता था? बिल्कुल जी, आपको इस चीज का अंदाजा हो गया था? अंदाजा हो गया था। जैसे ही मैं स्टेडियम पहुंचा तो उधर मुझे एहसास हुआ इस बात का कि अल्लाह ताला ने मेरी और मेरे मुल्क की इज्जत जो है वो बचाई है। और मैं अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने ये जो आजाद मुझे नवाजा है, ये मेरी जब औलाद जवान भी होगी तो वो अपना सर फख्र से बुलंद करके कहेंगी कि मेहर खलील हमारे वालिद हैं।
और सिर्फ आपकी औलाद नहीं, बहुत सारे बच्चे, हम सब आप पे फख्र करते हैं और हम सबको आपसे बहुत अकीदत और बहुत मोहब्बत है। इसलिए कि मैंने तो शुरू में ही कहा था कि मेरे पास तो आज अल्फाज भी नहीं जमा हो रहे थे कि मैं कैसे ये उस शख्स को ट्रिब्यूट पेश करूं जो अपनी जान दे देते हैं या जो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए कि ये सब वो लोग हैं जिनकी वजह से इस धरती पर, इस वतन पर बहार उतरती है, रंग आते हैं, खुशियां अपने डेरे डालती हैं, आंगन में, घरों में कहकहे होते हैं, मुसरतें होती हैं। ये सब उन लोगों के सदके और उन लोगों के तुफैल है जो कि हमारी हिफाजत और जो हमारी हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और देखिए